हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बॉक्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभाज्यता के नियम। कोई भी नंबर है, अगर उससे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो नंबर जो है आपका वो किस नंबर से डिविजिबल है, तो अक्सर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चेक नहीं कर पाते हैं कि वो नंबर किस तरीके से किस नंबर से डिविजिबल है, विभाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे ही नंबर से हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल्स, और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें समझेंगे भी। तो आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले आपका आता है 2 से डिविजिबिलिटी। तो जो भी 2 नंबर है, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के क्या नियम है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिखा है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज इवन और जीरो। कोई भी नंबर है, अगर उसका लास्ट डिजिट जो होता है यानी कि वंस प्लेस पे जो भी डिजिट दिया होगा, अगर वो ज़ीरो है या फिर अगर वो ऑड है, इवन है, अगर वो ज़ीरो है या फिर इवन है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये डिविजिबल है किससे? 2 से, यानी कि वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे 12। गाइज यहाँ पे देखिए 12, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और जीरो। लास्ट वाला डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब क्या हुआ कि जो वंस के प्लेस पे, वंस टेंस हम अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पे होता है वंस और ये होता है टेंस। तो ये जो वंस के प्लेस पे जो भी डिजिट रहेगा उसे ही हम लास्ट डिजिट बोलते हैं। तो ये लास्ट डिजिट जो है आपका या तो ज़ीरो होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। तो इवन और ऑड नंबर आपको पता होगा गाइस। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो मैं इवन और ऑड नंबर पे भी वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है आपका इवन नंबर है। अगर यहाँ पे इवन है या फिर इवन के अलावा अगर यहाँ पे ज़ीरो है, अब इवन नंबर में शॉर्टली यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ गाइस। जो भी आपके 2 से कटने वाले जो नंबर होते हैं 2, 4, 6 इस तरीके के, तो वो सारे नंबर आपके इवन कहलाते हैं। ठीक है, आपको डीपली अगर समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि जो लास्ट डिजिट है यानी वंस का जो प्लेस है वो डिजिट आपकी इवन है या फिर ज़ीरो है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो 2 नंबर होता है ये इवन है, तो बस इतना ही देखना है आपको। अगर ये इवन है तो ये 2 से डिविजिबल है। सेम अगर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं तो ये देखिए 10 में आपको पता है कि इवन होना चाहिए फिर ज़ीरो होना चाहिए। बस यही 2 चीज़ें आपको नोटिस करनी है गाइस। बस 2 से डिविजिबिलिटी आप आसानी से चेक कर लेंगे। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है ये। बस आपको लास्ट डिजिट पे केयर करना है कि वो 2 या फिर इवन नंबर हो या फिर ज़ीरो हो। अगर ज़ीरो है तब तो वो एकदम ही ईजी है, ज़ीरो है तो आपका 2 से डिविजिबल होगा। अगर ज़ीरो के अलावा अगर कोई इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। यानी कि 10 भी आपका क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। जस्ट लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं 46। अब 46 है तो यहाँ पे हमको इधर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है गाइस। यहाँ हमको सिर्फ इस वाले डिजिट को देखना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को हमको देखना है। अब ये 6 है तो 6 आपको पता है इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे अगर हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते जैसे 3, 4, 5, 4, इस तरीके से हमने कोई बड़ा नंबर ले लिया। अब यहाँ पे भी आपको कितना भी बड़ा नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को देखना है। ये लास्ट डिजिट है हमारा वंस के प्लेस पे, तो ये क्या है आपका 4 दिया है यहाँ पे। अब 4 को आपको डिटरमाइन करना है कि ये आपका इवन है या फिर ऑड है या फिर ज़ीरो है। तो हमने डिटरमाइन कर लिया है ये क्या है आपका इवन है, इवन नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से डिविजिबल। यहाँ पे इवन नंबर दिया है इसलिए हमारा 2 से डिविजिबल
हो जाएगा। सेम ऐसे अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज दैट हम 1000 ले लेते हैं, तो 1000 में भी आपको सिर्फ लास्ट की डिजिट ही केयर करनी है। 0 है तो सिंपल है, 0 वाले जितने भी नंबर होंगे लास्ट डिजिट में जिसके 0 आएगा वो आपका 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम 1050 अगर कर देते हैं तो भी ये डिविजिबल होगा। अगर हम 3000 कर देते हैं, 3019 कर देते हैं तो भी ये डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके इवन या ज़ीरो वाले यानी कि लास्ट डिजिट, जितने में भी लास्ट डिजिट आपके इवन या फिर ज़ीरो होगी वो सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। किससे? 2 से। तो आई होप आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने आ गया होगा। कोई भी नंबर होगा, बड़े से बड़ा नंबर, उसमें आपको सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को देखना है। अगर लास्ट वाले डिजिट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 इस तरीके से दिया है तो आप उसे बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे? 2 से। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 0। अगर ये सारे नंबर आपको लास्ट डिजिट में मिलते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 0 तो वो नंबर जो होगा आपका डिविजिबल होगा। किससे? 2 से। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें इन नंबर्स में से कोई एक डिजिट आनी चाहिए, वो भी कहाँ पे, वंस के प्लेस पे, यानी लास्ट डिजिट में ये इसमें से कोई एक आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो डिविजिबल होगा। किससे? 2 से। आई होप आपको 2 से डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने। 3 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स हैं? तो यहाँ पे देखिए गाइस लिखा है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, 6, 63। यहाँ पे मैंने ले लिया 63। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये जो नंबर दिया है इनके पर्टिकुलर डिजिट्स को ऐड कर दें तो जितना आएगा, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या कहलाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 3 से। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इन डिजिट्स को आपस में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब मैंने 6 और 3 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 9 3 से डिविजिबल है। तो क्या 9, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो टेबल में चेक करेंगे। 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसलिए ये 9 डिविजिबल हो जाएगा किससे, ये 9 डिविजिबल हो जाएगा आपका 3 से। अगर 9 डिविजिबल हो गया 3 से तो इसका मतलब कि ये आपका जो है 63 नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो इस तरीके से हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक और नंबर ले लेती हूँ 27। 27 के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, इस डिजिट को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 2, 7। 7 और 2 हो जाएगा 9। तो 9 आपको पता है ये डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। इस तरीके से हम एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हम ले लेते हैं नंबर। अब यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 एंड 3 हो जाएगा 6, यानी 6 आपका क्या है, 3 के टेबल में आता है। तो 6 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, इसका मतलब आपका ये नंबर भी डिविजिबल है। इस तरीके से हम ले सकते हैं। टू, 3, 1। तो यहाँ भी सेम चीज़ है 2, 3, 1। अब इसको भी ऐड करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो सेम चीज़ आएगी, 6 आएगा।
और 6 आपका डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या आपका 3 से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से आप 3 का चेक कर सकते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी। कोई भी आपका कितना भी से बड़ा नंबर हो, आपको सारे डिजिट्स को पर्टिकुलर इस तरीके से ऐड करने हैं, और ऐड करने के बाद अगर आपका गाइस जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3 4 2 6 1। अब इसे आपको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबको ऐड कर देंगे 3 4 2 + 6 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 15 को कैसे चेक करें, अगर 15 में भी आपको करना है तो आप इसको भी 1 + 5 कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यानी कि 6 आपको पता है किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होता है, यानी 3 के टेबल में 6 आता है, इसलिए 6 डिविजिबल है। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर क्या है आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसको आप इस तरीके से ऐड करेंगे। अगर फिर आपका मोर देन 1 डिजिट आता है अगर, तो आप इस तरीके से उसे फिर ऐड कर सकते हैं। अगर 1 डिजिट में आ गया है तो आप आसानी से चेक कर लेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। जैसे हमने 2 का चेक किया है वैसे ही हम 4 का भी चेक करेंगे, लेकिन उसमें हम सिर्फ सिंगल डिजिट चेक करते थे और यहाँ पे हमें 2 डिजिट का चेक करना है। लास्ट में जो 2 डिजिट बचेंगे यानी वंस और टेंस के प्लेस पे जो डिजिट होगा उन्हें चेक करेंगे हम कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया 48, या फिर हम 148 ले लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट का जो 2 डिजिट है, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट यानी कि ये हो गया और ये हो गया, ये वंस के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे है। तो वंस और टेंस के प्लेस का डिजिट हम लेंगे और उसे चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं है, किससे 4 से। तो यहाँ पे देखिए 48 है, तो 48 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो इसलिए अगर हम इसे चेक करेंगे 48 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से यहाँ पे, तो 48 आपको क्या हो जाएगा 4 डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से 12 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये नंबर जो आपका 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से हम 52 ले लेते हैं, तो इस तरीके से 152 या 352 हम ले लेते हैं, तो ये भी क्या होगा आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे 4 से, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर हम इसमें लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा आपका 4 से। तो आई होप आपको 4 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आया होगा। जैसे 2 का हम चेक करते थे वैसे ही 4 का है, बस उसमें हम एक डिजिट चेक करते हैं, सिंगल डिजिट देखते थे और यहाँ पे डबल डिजिट देखना है। अब 5 पे चलते हैं। 5 एंड 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे 5 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि लास्ट वाली जो डिजिट होगी आपकी यूनिट डिजिट, वहाँ पे आपका या तो 0 होगा या 5 होगा। जो यूनिट डिजिट होगा लास्ट डिजिट होगा वहाँ पे 0 या 5 दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे कि वो डिविजिबल है 5 से। और 10 से डिविजिबिलिटी में क्या है ओनली 0, ओनली 0 आपका रहेगा तो उसे हम बोलेंगे 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 ले लिया है, तो ये 20 जो है आपका, अब यहाँ पे देखिए 0 दिया है लास्ट डिजिट,
तो ये आपका 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा एंड 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने दोनों के रूल में 0 पढ़ा है। लास्ट डिजिट में आपका 0 आएगा दोनों में, 5 में भी 10 में भी, एंड ऑल्सो 2 में भी आपने पढ़ा है। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल में भी आपने 0 पढ़ा है लास्ट डिजिट में, तो इसलिए 10, 5 एंड 2 ये तीनों से ही डिविजिबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हम 150 ले लेते हैं, तो 150 ले लिया हमने या फिर 155 ले लिया, तो ये ओनली 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट में 5 है और हमने 5 की डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा है 0 और 5 दोनों में से होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। सिर्फ 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 है तो ये 5 और 10 दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, और यहाँ पे आपका ओनली 5 से होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, सिर्फ 5 है तो सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे 6 से डिविजिबिलिटी के रूल है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, कोई भी नंबर है अगर हमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबिलिटी पहले चेक करेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया 96। अब ये जो 96 है ये आपका 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तब हम इसे बोलेंगे कि 6 से डिविजिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। तो 2 से जो डिविजिबिलिटी के रूल हमने पढ़े हैं वो ये है कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो 6 आपका क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए ये इवन नंबर है, इसका मतलब कि ये 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल के लिए यहाँ पे इवन नंबर दिया हुआ है। अब 3 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे, तो 3 से डिविजिबल के लिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, इन दोनों को ऐड करने पे 9 एंड 6 कितना आ जाएगा गाइस, 15। 15 को भी अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि जो 6 है वो आपका 3 के टेबल में आता है, यानी कि 6 आपका 3 से डिविजिबल है। 6 डिविजिबल है, इसका मतलब कि आपका ये भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि दोनों से ही डिविजिबल है। और यहाँ पे देखिए 6 खुद भी आ गया है, इसका मतलब ये 6 जो है आपका 6 से भी डिविजिबल है, 2 एंड 3 से डिविजिबल है। तो 2 एंड 3 दोनों से, अगर आपको 6 नहीं भी आता है अगर गाइस इस तरीके से, तो 2 एंड 3 से अगर डिविजिबल हो गया तो यानी कि 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी दी हुई है। डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रिमेन नंबर। कोई भी नंबर अगर दिया है, 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कोई नंबर अगर दिया, जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 1 to 1, यहाँ पे हमने ले लिया है। अब इसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का हम डबल करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू 1, यहाँ पे हमने कर लिया तो 2 आ गया। अब 2 को हम बाकी के जो नंबर बचे हैं यानी कि 12 से माइनस करेंगे, बाकी के जो नंबर बचे हैं होल नंबर उनमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 10 आ रहा है। अब आपको पता है कि 10 जो है आपका 7 से नहीं डिविजिबल होता है, इसलिए 121 आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो गाइज ये हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरीके से एक और चेक कर लेते हैं हम लोग, एक और नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज दैट 49 हम ले लिया है, तो 49 को हम चेक करेंगे। कोई और नंबर लेके देखते हैं गाइस, चलिए 539 हम ले लेते हैं। 539 हमने ले लिया है।
आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। 539। अब 539 को हम कैसे चेक करेंगे? तो सेम चीज़ करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को डबल करेंगे तो हो जाएगा 18। अब जो ये 53 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा गाइस? 53 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। अब 35 क्या आपके 7 के टेबल में आता है? तो अगर ऐसे नहीं आप जान पा रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, एक सेकेंड, तो 35 आपको चेक करना है कि 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो ऑफकोर्स आता है, 7 5 जा 35 होता है। तो इसका मतलब ये जो है आपका 7 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आप 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी का 8 9 10 एंड 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। और आप